दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज गांव बागनवाड़ा के अंदर मैं मौजूद हूं और ये गांव तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। इस तोशाम विधानसभा क्षेत्र से लगातार किरण चौधरी जी यहाँ से एमएलए चुनती आए हैं लोग, तो और बंसीलाल परिवार जो है भिवानी इनका गढ़ माना जाता है। और अब बात गढ़ की करें तो भिवानी में खाली एक सीट ऐसी रह गई है जो बंसीलाल विरासत को आगे बढ़ा रही है, तो उस पर कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग जनता से क्या कुछ जनता सोचती है आगे के चुनाव में। वोट तो करने की है सारा। अब जो सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर उससे कितने खुश हो? उस पर कोई कुछ कोई नहीं हुए करें, कुछ नहीं हो। बीजेपी की कोई नहीं अपना हाल। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उस समय कितने काम हुए आपके हल्के में? खूब हुए थे, खूब हुई। कोई एक आधा काम गिनाओगे आप? ITI ले, झील ले भाई, वो वर्ष सबके में कॉलेज छोरिया का न्यारा, छोरिया के न्यारे काम तो बतेरे करे हैं यार। बीजेपी सरकार में कितने काम हुए आपके हल्के के? बीजेपी सरकार में कोई काम को नहीं है, हमारा तो हल्का में। अब जो 2024 में चुनाव होगा, लोकसभा का भी होगा और विधानसभा का भी होगा, तो उसमें क्या लगता है कौन सी पार्टी जो अपनी सरकार बनाएगी हरियाणा के अंदर? कांग्रेस बताओ भाई। जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब भी, आपने हुड्डा साहब का भी राज देखा, ओम प्रकाश चौटाला जी का भी राज देखा, अब खट्टर साहब का भी राज देख रहे हो। सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए अंदर कौन साबित हुआ? इसमें तो ढाई था पहले नंबर तो। सब तो पहले तो बंसीलाल था भाई, सारा हरियाणा में काम कराया। हाँ भाई, उड्डन आपका कम कराया है। क्या कर गया बंसीलाल? अरे बंसीलाल कर जाओ कही थी, बोला रोड काट दूंगा और रज भाई मेरे काट दो ना का कारी कौन लाग गई, वाह की वाह बनी। साथी भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो? ठीक सा। क्या लगता है 2024 में चुनाव आने वाला है? मोदी आओगा भाई। अच्छा, मोदी आएगा। मोदी आओगा। फिर यहाँ से 24 में एमएलए का चुनाव कौन जीतने जा रहा है? पूरा से जीतो कोई भी, मोदी दो बार। कितना काम मोदी साहब ने करवाया? मोदी ने गणाए करवा रखे है। आपके जिले में बताएंगे थोड़ा बहुत? बहुत गणा करवा फिर रखे, भी एक आधा काम तो तेरा करवा रखे है। उन्नू बता दिए गणाए करवा रहे तो उन्नू सोच रहे करवा रखे है। आप ये बता रहे हैं कि करवा रखा है, तो कुछ तो एक आधा तो बता ही सकते हैं। क्या बताऊं? बता, कुछ भी बता दो जो कराया। आप ये कह रहे हैं कि कराया है। मोदी ने तो गणाए करवा रखे है। आपके गांव में कितना काम हुआ बीजेपी सरकार में? गणाए हो रहा है। कुछ तो बताइए सर। क्या बताऊं? बता, ये तो बताइए कि भाई हमारे गांव में कोई स्कूल बना, कोई स्टेडियम बना, कोई और चीजें का बन रहा है। तो कोई और विकास क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार में? भारतीय इस तरह तो मार तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बताने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तो बताइए कि क्या विकास हुआ? पिछली योजना में सरपंच थे न, वो काम करवाए तो उसका बीजेपी के कारण बने हैं गांव में। अब सरपंचों की बात आपने कर ली, तो सरपंचों की जो पिछली योजना में जो सरपंच था उसने काम करवा रखे तो वो किस्त बने हैं। कांग्रेस तो थे को नहीं। बीजेपी अब की बार जो सरपंच हैं, अब की बार सरपंचों का धरना क्यों करना पड़ा? किसने करना पड़ा? सरपंचों का धरना तो कोई धरना को नहीं गए भाई। अब सरपंच आपके गाँव के जो हैं वो तो गए होंगे ना, कोई नहीं गए कहीं फिलहाल। अच्छा, गए नहीं अब तक? है। तो ई टेंडरिंग का कुछ मुद्दा था, सरकार ई टेंडरिंग लेके आई है, उसके खिलाफ सरपंचों का धरना चला हुआ था। उसमें सारे जो टेंडर हैं वो एक सरपंच से न दे करके एक ठेकेदार को दिए जाएंगे। वो तो दे रखे हैं ठेकेदार में। तो सरपंच बीजेपी सरकार को किस पिछली योजना की बताऊं मैं? ईब की कौन बताऊंगा? अभी तो योजना की बताऊं। अब भी तो बीजेपी है सर। हाँ तो ईब बीजेपी है। ईब जो देगी तो जिद काम होगा, इतना थोड़ा होगा। अच्छा, इस गठबंधन में कितने काम हुए? अकेली बीजेपी में तो आप ये करेंगे बहुत ज्यादा हुए, लेकिन आप काम तो नहीं गिना पा रहे। हमारे गठबंधन में इसमें तो है नहीं है। अच्छा, इस गठबंधन में फिलहाल तो अच्छा, जो अकेली खट्टर सरकार थी 2014 से 2019 उसमें काम हुए? उसमें पिछले हुए हैं, पिछली साल में हुए, साल में नहीं हुए। तो आपको कुछ एक आधा काम तो गिनाना पड़ेगा। क्या गिनाऊं? बता। कुछ भी गिनाओ। आपने ये कहा कि बहुत सारे काम है, बहुत सारे में तो एक दो काम गिनाने में कोई अर्जी नहीं होती। इतनी याद ध्यान नहीं इतने ना, इतने ध्यान। चलो, राम राम जी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ 2019 का जब चुनाव हुआ था तो किरण चौधरी आपने लगातार चौथी बार एमएलए बनाई थी, तो हल्के के अंदर कितने कामकाज हुए? काम बिना सरकार के काम करे थे। किरण का हाथ में के है और किरण एमएलए तो है, गांव के विकास। राज मोदी कहाँ आ रहे?
कहने पा कुछ कोई नहीं ना के करवा उसका तो खट्टर सरकार में कितना काम? बता देगो किन में कोई नहीं सरकार में वही खोरी पड़ी है। खट्टर सरकार में कितना काम हुआ? किम्मी भी कोई नहीं आ सके, लिए दिया कुछ नहीं उसने। अच्छा, पिछली जो खट्टर सरकार अकेली बनी थी, अब गठबंधन में, इसमें कुछ फर्क है? पहले भी गठबंधन में ही थी, फर्क क्या हुआ था उनका? सरकार तो उनने की है, गठबंधन और था बिना गठबंधन। जो हमारे एमपी साहब हैं आशीष धर्मवीर जी, उन्होंने कितने काम करवाए? खूब करे उसने तो भाई, गांव के अंदर कितना विकास हुआ? बढ़िया उसने करे काम मारो और कोई कौन करता। 2024 के अंदर अगर किसी की सरकार आप बनाओ तो किसकी बनाना चाहोगे? हम तो कांग्रेस की बनावाएं भाई, बिल्कुल। किरण चौधरी को 5वीं बार मिले थे। 5वीं बार बनावाएंगे भाई धर्मवीर ने बनावा है सीएम बना। हाँ सीधा देख लीजिए। अगर दोबारा धर्मवीर जी को एमपी से टिकट मिलती है तो एमपी बन जाएंगे दोबारा? एमपी तो बढ़िया बढ़िया आ रहा है, कोई कदे शेर। हाँ भाई हारदा है, कोई कदे तो कुछ कामकाज गांव में हुए, वो एक आधा काम बताओ। ये सारे खोरे उसने दबाए हैं पूरा। भाई पर खेल लेते थोड़ी बार सरकार आई जाए थोड़ी सरकार हम के दरिया है। हाँ जी, छोटा बनेगा। इस आदमी है कोई नहीं। हाँ एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, ओम प्रकाश चौटाला का भी राज आपने देखा है, हुड्डा साहब का भी राज देखा, और अब खट्टर साहब का भी देख रहे हो। सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हमारी तो जिंदगी बना दी चौटाला ने, बढ़िया बनाई थी। हम तो बहुत उस तो सुहाई दिया कोई। हाँ यार चाहे अरे कोई आओ। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? ठीक। 2019 में चुनाव हुआ था। किरण चौधरी जी लगातार चौथी बार आपने एमएलए चुनी थी। तो अब की बार क्या लगता है? शशि रंजन परमार जी का कहना है, दावा है कि अब की बार किरण चौधरी को मैं हरा के निकलूंगा, बीजेपी की सीट आएगी। किरण चौधरी भी आ रहेगी, बीजेपी भी, इन लोगों की सरकार आएगी। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली, बीजेपी एक ही चीज़ है, ठीक है ना? हाँ दोनों ही, वो मतलब भ्रष्टाचार वही है, वही भ्रष्टाचार वही है। वो आदमी उसमें चल गए, वो उसमें चल गए। हाँ लोगों की आँख बांध रखी है। ओम प्रकाश चौटाला जो है गरीब का, किसान का, मजदूर का, हर एक का भला करा है, कर्मचारियों का। ये कर्मचारी देखो अब क्या हाल कर रखा है। सारे जो वर्ग हैं वो धरने पर बैठे हैं। सबका निजीकरण कर रखा है। ये जो युवा है ना, उनको धक्के खुआ रखे हैं। बताऊँ पीछे 10 साल कांग्रेस रह ली, उनने भी ऐसे वो कराया। कांग्रेस ने रोहतक में कराया बस, बाकी किसी को वो ओम प्रकाश चौटाला ने सबका भला कराया। बिल्कुल। जो कांग्रेस पर आप ये कह रहे हैं कि अकेला रोहतक का विकास किया कांग्रेस? हाँ कराया है हुड्डा साहब ने। हाँ ये दिख रहा है ये दो। और बोल कोई एक दो लगाया है तो वो अट्टा हट्टी करके लगाए, वो पता है हमने। तो आप इनेलो चाहते हैं 2024? हाँ हम तो इंडिया चाहते हैं। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री अभय सिंह। अभय सिंह चौटाला। हाँ वो जो कहते हैं वो करते हैं। परिवर्तन यात्रा चल रही है। हाँ। वो हाल फिलहाल के अंदर यमुनानगर के रादौर हल्के में है। आपके यहाँ जो पहुंची थी क्या? हाँ यहाँ पहुंची थी और बहुत तगड़ा स्वागत किया है। बिल्कुल। कितना समर्थन मिल पाए? उसको जो है ऐसा है 25 दिसंबर की जो रैली होगी ना ओम प्रकाश चौटाला की, उसमें जो है ना क्लियर दिख जाएगा कि वहाँ जनसमूह ना उड़े नहीं का। हाँ इतना वो होगा। और बोलो।